हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मियोसिस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाई कर चुके थे माइटोसिस और उससे भी पहले एमाइटोसिस। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। जो सबसे बड़ा है सेल डिवीज़न का, वो है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। ठीक है, तो अब हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मियोसिस को डिस्क्राइब करेंगे इसमें हम लोग। तो मियोसिस होता क्या है ये आप लोग जानते हैं, इसको बता चुके हैं हम पहले भी। अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री यानी अर्धसूत्रन। इसमें गुणसूत्र क्या होता है? हमेशा हाफ इक्वल हो जाता है किसमें? पेरेंट सेल में। समझ गए? तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो डॉटर सेल से, ये पेरेंट सेल के अपेक्षा में उसके डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या हाफ हो जाती है। जैसे यदि मनुष्य के जर्म सेल में, क्योंकि जो मियोसिस होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल अर्थात जनन कोशिका, ठीक है, तो जर्म सेल में ही होता है। जो जर्म सेल पाए जाते हैं कहाँ पे? तो आपका जैसे स्पर्मेटोगोनिया, ये जैसे आपका टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। फीमेल में ओवरी के अंदर जर्म सेल्स पाए जाते हैं जिसमें मियोसिस परफॉर्म्ड होता है। तो उसके अंदर जब मियोसिस होता है तो कैसे कैसे क्रोमोसोमल डिविजन्स होते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो ह्यूमन का जो सेल्स होता है वो डायप्लॉइड होता है, अर्थात तो उसमें गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। बट उसके गैमेटिक सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर जो है हाफ हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? मियोसिस की वजह से। तो हम लोग आज मियोसिस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले लिख लेना है कि मियोसिस है क्या, जो अभी समझाए, और मियोसिस कहाँ होता है। तो मियोसिस होता है जर्म सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल में। ये याद रहेगा आप लोग को। तो पहले मियोसिस के बारे में लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखिएगा हिंदी मीडियम डैश दे करके। वह कोशिका विभाजन जिसमें एक जनक कोशिका से चार संतति कोशिका का निर्माण होता है। एक जनन कोशिका से चार संतति कोशिका का निर्माण होता है तथा प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के तुलना में आधा होते हैं। जनक कोशिका के तुलना में आधा होते हैं या हाफ होते हैं, आधा होते हैं, तब उसे ही मियोसिस कहते हैं। लिख लिए सब लोग? तो माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन रहा था, लेकिन यहाँ एक सेल से दो सेल नहीं बल्कि यहाँ, और माइटोसिस में एक सेल से दो ही नहीं बल्कि वहाँ अनेक बनता था। लेकिन यहाँ माइटोसिस जिस सेल में होगा, जिस जर्म सेल में, एक जर्म सेल में यदि होगा तो उस एक जर्म सेल से एकदम काउंटिंग के हिसाब से एकदम फिक्स नंबर है कि वो 4 बनेगा। कैसे बनेगा तो आगे हम लोग देखेंगे। तो लिख लिए आप लोग? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, यह जर्म कोशिका में संपन्न होता है। लिख लिए? यह जर्म कोशिका में संपन्न होता है। हो गया? थोड़ा सा ये मियोसिस का इंट्रोडक्शन था। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which 4 daughter cells are obtained. 4 daughter cells are obtained from a parent cell and each daughter cell chromosome number half
टू द पेरेंट सेल, क्रोमोसोम नंबर हाफ टू द पेरेंट सेल, देन इट इज कॉल्ड एज मियोसिस, देन इट इज कॉल्ड एज मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इट इज परफॉर्म्ड ओनली इन, इट इज परफॉर्म्ड ओनली इन जर्म सेल, इट इज परफॉर्म्ड इन ओनली जर्म सेल, जर्म सेल। तो ये किस सेल में होता है? सिर्फ जर्म सेल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मियोसिस को डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे, और 2 से 3 मिनट लगेगा, जिसको मियोसिस को हम पूरा हॉल मियोसिस को कंप्लीटेड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे मियोसिस का स्टेप सिर्फ कंप्लीट करेंगे, मियोसिस नहीं, क्योंकि मियोसिस सबसे बड़ा ही पॉइंट है, सेल डिवीज़न का सबसे बड़ा पॉइंट है मियोसिस, और बहुत लोचा भी है इसमें। तो एकदम आराम से समझना है और क्लियर तरीके से, ठीक है, कि आखिर मियोसिस होता क्या है और मियोसिस में कितने स्टेजेज होते हैं। तो इसको हम लोग जो है अब एक एक करके नहीं समझेंगे, बल्कि हम लोग पहले सबसे पहले मियोसिस का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नोट करेंगे सबसे पहले कि आखिर पूरा हॉल कंप्लीटेड जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, उसको कैसे डिफाइन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे उसके डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस को, ठीक है। तो उसके अलग अलग प्रकार के स्टेज को कैसे हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ध्यान से और माइंड कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझ गए, और एकदम सही तरीके से एकदम स्क्रीन पे आंख गड़ा रखिए 2 मिनट तक, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए बोर्ड पर माइंड कंसंट्रेट करके देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले एक शब्द आता है मियोसिस, मियोसिस कौन सा शब्द आता है? मियोसिस। मियोसिस जो है कंप्लीट होता है, मियोसिस अकेले नहीं है, मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेज में होता है, अर्थात मियोसिस ही 2 प्रकार का हो जाता है, जिसमें से एक टाइप को हम लोग कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और दूसरे टाइप को कहते हैं मियोसिस सेकेंड। अब तो आप सोचिएगा कि सर आप तो कैसे हो 2 मियोसिस ला दिए सर, मियोसिस कोई भी सेल में एक ही बार होगा, आधा गुणसूत्र तो एक ही बार हो सकता है। तो जी हाँ, मियोसिस जो है एक जर्म सेल में एक ही बार होगा, और एक बार जो मियोसिस होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर डिवीजन होकर के, अर्थात बट करके वो आधा आधा हो जाएगा। लेकिन जो मियोसिस सेकेंड होगा उसमें क्रोमोसोमल नंबर डिवीजन नहीं करेगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के अभी फिलहाल रखना है, मेन कंसेप्ट इसमें दोनों में क्लियर करके रखिए। देखिए मेन पॉइंट, एकदम सटीक पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर डिवीजन होता है, अर्थात हाफ हो जाता है, लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर जितना है उतना ही रह जाता है। एक तरह से समझिए, एक तरह से माइटोसिस जो पढ़े थे कि माइटोसिस में जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतना क्रोमोसोम डॉटर सेल में, लेकिन एक सेल से 4 सेल्स ऑब्टेनिड करने के लिए मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड परफॉर्म होते हैं। बट मियोसिस फर्स्ट जो परफॉर्म होते हैं, मियोसिस फर्स्ट जैसे ही संपन्न होता है तो उससे एक सेल से 2 सेल बन जाता है। कितना सेल बन जाता है? 2 सेल। लेकिन उन दोनों सेल में फिर से 2-2 सेल बनना वो किसकी वजह से होता है? मियोसिस सेकेंड की वजह से। तो मियोसिस फर्स्ट में ऑलरेडी क्रोमोसोम्स नंबर जो है हाफ इक्वल हो चुका है, तो मियोसिस सेकेंड में ऐसा केस नहीं होता है। मियोसिस सेकेंड में जो हाफ है क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम को नेक्स्ट सेल्स में भेजता है, ठीक है। अब हम लोग देखें कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड किस किस स्टेप में होता है। ये भी मुख्य रूप से जो है 2 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होते हैं? 2 स्टेप में। तो जिसमें से पहले को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कि कोई भी डिवीज़न होगा, कोई भी सेल का डिवीज़न होगा तो 2 स्टेज तो एकदम कन्फर्म आएगा, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। लेकिन यहाँ फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट की वजह से इसका भी नाम रखेंगे हम लोग क्या? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। आप लोगों को वीडियो क्लियर जा रहा है सब लोग का? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा अगर जो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको हम लोग सही तरीके से देखेंगे। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। क्या है? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब जो कैरियोकाइनेसिस है, आप जानते हैं
कि जो सेल डिवीजन के अंदर कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन जो होता है तो वो मियोसिस में पढ़ चुके। क्या अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, जिसको गुणसूत्र को डिवाइड करने में बहुत सारा प्रोसेसेस होता है। तो सबसे बड़ा जो स्टेप होगा कोई भी सेल डिवीजन में, सबसे बड़ा जो स्टेप अंदर में आएगा वो होगा कौन? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस जो है मुख्य रूप से इसमें भी 3 स्टेप में होते हैं। कितने स्टेप में होते हैं? 4 स्टेप में। देखिए कौन कौन। पहला है प्रोफेज, प्रोफेज, थोड़ा सा यहाँ प्रोफेज फर्स्ट, आप लोग इसी जगह लिखिएगा प्रोफेज फर्स्ट। दूसरा है मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट। तीसरा है एनाफेज फर्स्ट। चौथा है टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अभी ये इतना स्टेप सब में आएगा, इसीलिए पूरा डायग्राम हम दर्शाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टीलोफेज, ये तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये अब तो यहाँ भी जो है माइटोसिस के ही जैसा सब फेज हो गया। जी, माइटोसिस के ही जैसा फेज हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन जो आएगा उसी के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन। देखिए मेटाफेज तो एकदम आसान है, क्रोमोजोम अगर साफ रूप से दिख रहा है तो मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएगा। एनाफेज अगर मेटाफेज पे आ गया है तो स्पिंडल फाइबर एनाफेज के माध्यम से उसको खींच लेगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के माध्यम से दोनों क्रोमोसोम अलग अलग, एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएगा। टीलोफेज में दोनों न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा फेज है वो है कोई भी मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। और एक और मियोसिस से रिलेटेड एक पॉइंट बता दिए आपको वहाँ पे कि मियोसिस किस सेल में, ऑब्जेक्टिव है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, कि मियोसिस किस सेल में संपन्न होता है। तो मियोसिस जर्म सेल में संपन्न होता है या जनन कोशिका में कोई भी ऑर्गेनिज्म का। और उसके बाद जो कैरियोकाइनेसिस होता है तो कैरियोकाइनेसिस का भी मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है वो है कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है कौन? प्रोफेज। कौन होता है? प्रोफेज। क्योंकि प्रोफेज में जो है एक पेरेंट सेल आता है, उस पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस जो रहता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो नेटवर्क फैशन में रहता है। किस फैशन में रहता है? नेटवर्क फैशन में। पीछे फिगर देखे हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे। तो जो नेटवर्क फैशन में रहता है उस नेटवर्क फैशन को, क्रोमोसोम को, उसको सेपरेट करने में अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो कौन कौन सा स्टेज होता है उसका? तो मुख्य रूप से मेनली रूप से जो है 5 स्टेजेज होते हैं। कौन कितने स्टेजेज होते हैं? 5 स्टेजेज। माइंड कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए 5 स्टेजेज क्या है? प्रोफेज में जो गुणसूत्र उलझा हुआ है उसका सबसे पहला फेज हो जाएगा आप लोग का, या तो ए बी नंबर, जो नंबर देना है दे दीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। ए नंबर में हम लोग प्रोफेज का जो गुणसूत्र सुलझेगा सबसे पहले गुणसूत्र रहेगा लपटाया हुआ। इस फेज को एकदम आराम से समझिएगा, जिसको अगर नीचे तक नहीं दिखाई देगा हम थोड़ा सा कैमरा नीचे करके आपको दिखा देंगे तो बढ़िया से देखिएगा। अभी हम ऐसे नाम बोलेंगे आप लोग को, तो जब गुणसूत्र उसमें क्या हो, उलझा हुआ रहे। अगर न्यूक्लियस के अंदर सपोज दैट ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर गुणसूत्र जो है ना ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे ऐसे गुणसूत्र है तो इस स्टेज को हम लोग यहाँ कहते हैं लिप्टोटीन। लिप्टोटीन याद रहेगा। गुणसूत्र लपटाया हुआ है, एकदम उलझा हुआ है, एक दूसरे से लपटाया हुआ है, तो उसका नाम दे दिया लिप्टोटीन, ठीक है। अब जब ये थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे फ्रेश रूप से दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे फ्रेश रूप से इस तरह से, तब ये चला आएगा बीच वाले स्टेज जिसको हम लोग कहेंगे जायगोटीन। जायगोटीन ऐसे दिखने लगेगा तो जायगोटीन कहलाने लगेगा। कौन सा स्टेज कहलाएगा ये? प्रोफेज में ही लिप्टोटीन पहले, तब जायगोटीन। और जायगोटीन आगे की ओर जो जब क्रोमोसोम जो है किस तरह से दिखने लगे कि ये क्रोमोसोम इसको ऐसे कर दिया, ये क्रोमोसोम इस तरह, ये क्रोमोसोम इस तरह अगर हो गया तो उसको हम लोग यहाँ नाम देंगे पैकिटीन। क्या नाम देंगे? पैकिटीन। याद रहेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? पैकिटीन। एकदम सही तरीके से समझिए, इसका क्या नाम हो गया? पैकिटीन। अब जैसे ही पैकिटीन बना तो धीरे धीरे क्रोमोसोम यहाँ से लेकर के ऐसे बना लेगा, ऐसे ऐसे।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक खोखला संरचना के जैसा बना लिया, देखिए इस तरह से बना लेगा। जब इस तरह का बना लिया, पैकिटिन स्टेज में क्रॉसिंग, ऐसे क्रॉस गुना के जैसा चिन्ह बन जाएगा इसमें, और जैसे ही पैकिटिन को पार करेगा तो ये दोनों जो है आगे की ओर डेवलप करके ऐसे कर लेगा दोनों एक, और बीच में गुब्बारे के जैसा जब बन जाएगा, अर्थात फुला हुआ संरचना के रूप में जब बन जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डिप्लोटीन। क्या कहेंगे? डिप्लोटीन। याद रहेगा एकदम, स्टेज बढ़िया से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज, डिप्लोटीन। और उसके बाद जब आगे की ओर बढ़ते हैं तब ये आगे की ओर सेपरेट होने लगता है धीरे धीरे। एक क्रोमोसोम जब दोनों से ऐसे हो जाता है इस तरह से, तब ये धीरे धीरे दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इस तरह से सेपरेट होने लगते हैं। कुछ क्रोमेटिड इसका इसमें चला जाएगा और इसका इसमें चला जाएगा। कैसे कैसे विभाजन होगा तो हम फिगर के साथ देखेंगे, अभी हम थोड़ा मोटा मोटी समझा रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो जैसे ही आगे की ओर चलता है तो दोनों जब सेपरेट हो जाता है गुणसूत्र, तब प्रोफेज प्योर रूप से प्रोफेज फर्स्ट कहलाता है। जब इसके अंदर सेंट्रोमियर इस तरह से पकड़ लिया, उस गुणसूत्र साफ रूप से दिखने लगा, अर्थात दोनों डिप्लोटीन स्टेज में दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होकर के साफ धागा के रूप में गुणसूत्र दिखने लगा ऐसे ऐसे, तब उसको हम लोग कहने लगे क्या? डायकाइनेसिस। क्या नाम दे दिए? डायकाइनेसिस। डाय और काइनेसिस, काइनेसिस में विभाजन या अलग, और डाय में क्या? दो, अलग अलग। अर्थात जो डिप्लोटीन स्टेज में दोनों एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर के रूप में बना हुआ था, यानी गुना के चिन्ह के जैसा गुणसूत्र, तो वो दोनों क्या हो गया? एक दूसरे से सेपरेट हो गया। कुछ गुणसूत्र क्रोमेटिड आधा इधर का उधर, उधर का इधर ले गया। तो चलिए यहाँ समझ गए, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए पूरा मियोसिस का फेज, बस इतना ही है पूरा मियोसिस फर्स्ट। ये अब इतना ही पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि हर एक का फिगर, सबों का फिगर, इसमें तो 5 स्टेज का फिगर पढ़ना होगा। खाली प्रो फेज में 5 स्टेज है, बस यही फ़र्क है माइटोसिस और मियोसिस में, बाकी सब माइटोसिस के ही जैसा होगा एकदम। माइटोसिस और मियोसिस में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ जो फ़र्क है मेन सबसे लॉन्गेस्ट फेजेज वो कहलाता है क्या? प्रो फेज फर्स्ट। क्या कहलाता है? प्रो फेज फर्स्ट। अब जो है इसका एक मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड जो होता है, तो यहाँ जो से क्रोमोसोम अलग हुआ, तो क्रोमोसोम अलग होने के बाद फिर से ये टीलोफेज तक पहुँचता है। अलग होने के बाद मेटाफेजिक प्लेट पर फिर अलग अलग एनाफेज में हुआ, फिर टीलोफेज में 2 सेल बना, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के माध्यम से 2 प्योर रूप से सेल बन गया। अब सेल बनने के बाद वो फिर से, अब वो जो एक सेल से 2 सेल बना, अब ये 2 सेल से फिर मियोसिस में 2 से 4 सेल, वही दोनों सेल में 4 सेल बनना स्टार्ट होगा। तो 4 सेल में बनने के बाद बेचारा एक तो अपने बहुत थका है, अब बहुत सेल डिवीजन कर गया, उसके अंदर बहुत सारा विखंडन हो गया है, तो सब साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, जो भी सेल के अंदर है वो सब डिवीजन कर चुका है एक बार पहले ऑलरेडी। तो जब डिवीजन किया तो उसको फिर से डिवीजन करना है, तो डिवीजन करने के लिए तो थोड़ा सा भी रेस्ट दीजिएगा ना। तो रेस्ट देने के कारण से ही इसके अंदर एक फेज आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज यानी आधा फिल्म हम दिखा लिया हमारे देश के भविष्य, और आधा फिल्म जो है ना रोक दी है, यानी कि बीच में हम ला दिए। कौन सा फेज? इंटरफेज। कौन सा फेज? इंटरफेज। तो यहाँ जो इंटरफेज आया, इंटरफेज में क्या होता है? सिर्फ सेल ग्रोथ करता है, दोनों सेल जो है आकार में वृद्धि करके बड़ा सेल बनाएगा, और सेल वृद्धि करके तब फिर तैयार होगा, अर्थात जैसे कहे कि एक तरह से G2 फेज, सेल साइकिल का G2 फेज के जैसा। अब फिर से तैयार होगा दूसरा डिवीजन करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मियोसिस सेकेंड। क्या कहते हैं? मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में भी जो है मुख्य रूप से 2 स्टेजेज आते हैं, जो आप लोग सब सेम टू सेम कैरियोकाइनेसिस पाला होगा। इसमें कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, और उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो चुका है साइटोकाइनेसिस सेकेंड। ठीक है। अब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, साइटोकाइनेसिस सेकेंड हुआ, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे भी मुख्य रूप से एकदम माइटोसिस के ही जैसा अलग अलग स्टेजेज होंगे। ऐसे ही करके हम दिखाते हैं वर्टिकल में, क्योंकि ये हॉरिजेंटल में दिखाने में थोड़ा दिक्कत है। ध्यान से देखिए, हम वर्टिकल में ही दिखाते हैं आपको। इसमें भी हो गया कौन?
कैरियोकाइनेसिस के भी अंदर हो गया आपका प्रोफेज। यहाँ आप कोई स्टेज नहीं आएगा, एकदम माइटोसिस के जैसा स्टेज आएगा, प्रोफेज वो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। प्रोफेज कैसा प्रोफेज? फर्स्ट प्रोफेज तो ऑलरेडी उस सेल में हो चुका है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोफेज सेकेंड। क्या नाम देते हैं? प्रोफेज सेकेंड। उसके बाद आएगा क्या? मेटाफेज सेकेंड। उसके बाद आएगा क्या? एनाफेज सेकेंड। उसके बाद आएगा क्या? टीलोफेज सेकेंड। कोई दिक्कत? और टीलोफेज जैसे ही सेकेंड परफॉर्म्ड हो गया इसके अंदर, मियोसिस सेकेंड के अंदर, वो 2 सेल के अंदर, और फिर 2 सेल से वो तब साइटोकाइनेसिस होने के माध्यम से वो दोनों सेल से 4 सेल बन जाएगा। तो इतना प्रोसेस होता है किसके अंदर? मियोसिस के अंदर। किसके अंदर होता है? मियोसिस। तो इस पूरे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को एक बार नोट कर लीजिए, इस शॉर्ट स्किन कर लीजिए, हम मिटा देंगे और आगे जो है हम एक एक स्टेप से एकदम शुरू करेंगे। कहाँ? मियोसिस का डेफिनेशन हो चुका है, हम स्टेप स्टार्ट करेंगे। मियोसिस सेकेंड फर्स्ट क्या है, यानी मियोसिस और मियोसिस फर्स्ट एक ही डेफिनेशन है, हुआ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 2 स्टेज में बदला, और 2 स्टेज जो है कैरियोकाइनेसिस जो है मुख्य रूप से 4 स्टेज में बदला, और चारों स्टेज जो है, चारों स्टेज में से सबसे बड़ा फेज जो है वो है प्रोफेज। आप लोग यहीं पे ऐसे फर्स्ट दे दीजिएगा, ठीक है? ये रोमन अंक में है प्रोफेज। आप लोग का कॉपी में थोड़ा सा इंक्रीजेज है ब्रेथ का, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेथ कम था, तो देखिए हम यहाँ पे इसको क्लासिफाइड कर दिए कि प्रोफेज जो है सबसे पहले गुणसूत्र लपटाया हुआ रहता है, उलझा हुआ, लिप्टोटिन कर दिए, और जब हल्का हल्का साफ दिखने लगेगा तो जाइगोटिन, और फिर क्रॉसिंग यानी एक दूसरे का क्रोमेटिड जो है एक दूसरे का गुणसूत्र एक दूसरे पर गुना के जैसा चिन्ह बना लेगा, अर्थात उसको हम लोग कहेंगे क्या? पैकिटिन। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा जब डम्बेल के जैसा बना लेगा या खोखला गोला के जैसा बना लेगा, बीच बीच में जब एक दूसरे से ऐसे लपटाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे डिप्लोटिन। और आगे चल करके जब वही दोनों गुणसूत्र अलग हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? डायकाइनेसिस। क्या कह देंगे? डायकाइनेसिस। एक एकदम देखे है ना, आप एकदम हुबहू मान सकते हैं प्रोफेज को। कैसे पता है? मैगी बना लीजिए, मैगी बना करके उसके बाद मैगी को छोड़ दीजिए पानी में जब फुला हुआ रहता है। अब मैगी में जब देखे होंगे कि उसमें टूटा हुआ भाग रहता है, सब एक दूसरे से उलझा हुआ रहता है। चम्मच से जब निकालते हैं तो एक जो पतला धागा, एक एक करके धागा जो निकलता है वो कहलाता है हमारा डायकाइनेसिस का फेज। पहले तो लपटाया हुआ लिप्टोटिन में, फिर अलग अलग जब करते हैं कि दोनों सब एक एक करके निकालेंगे तो अलग जाइगोटिन हो गया। अब फिर जैसे अगर वो एक दूसरे का क्रॉसिंग ओवर के जैसा बना लिया उसको पैकिटिन, और उसमें डबल डम्बेल जैसा बना लिया तब चम्मच एंट्री करके उसको बाहर कर देते हैं तो उसको कह दिया डिप्लोटिन। जब बाहर कर लिए उससे सेपरेट करके तो उसको कह दिया जाइगोटिन, ये डायकाइनेसिस। तो इसी तरह का जो है हर एक सेल जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में ऐसा प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तो हम लोग सिर्फ ओरल रूप से समझ रहे हैं, लेकिन अब हम रिटर्न समझेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको शॉर्ट स्किन कर लीजिए। हम हट जाते हैं, शॉर्ट स्किन कर लीजिए इसको और लिख लीजिए एकदम जल्द से। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, सब कुछ दिख रहा है आप लोग को सब सही तरीके से। कहीं गए थे क्या? थोड़ा पढ़ा लेते हैं। चलिए, हम लोग जो है सभी बच्चे अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब हम लोग जो है पूरा जो मियोसिस का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो समझे, हम अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला हेडिंग देंगे हम लोग एकदम ऐसे करके, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस नंबर हम अपने तरीके से देंगे, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है? मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम, ठीक है? मियोसिस फर्स्ट जो होगा, हिंदी तो अब लिखना नहीं है, पहले से हिंदी लिखा हुआ है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? जो मियोसिस का डेफिनेशन है वही मियोसिस फर्स्ट है। तो इसके बारे में लिखिएगा, हिंदी मीडियम पहले लिखिए डैश दे करके मियोसिस फर्स्ट,
इसको आगे की ओर हम लोग लेके चलेंगे। देखिएगा, इस अवस्था में एक जनक कोशिका, इस अवस्था में एक जनक कोशिका के अंदर, एक जनक कोशिका के अंदर एक जनक न्यूक्लियस से, एक जनक कोशिका के अंदर एक जनक न्यूक्लियस या केंद्रक, एक जनक केंद्रक से दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है, दो संतति केंद्रक का निर्माण होता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधा होते हैं, तब उसे मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। देख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अतः गुणसूत्र आधा होने की वजह से इस प्रक्रिया को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। पीछे से देख करके नोट कर लीजिए, रिडक्शनल डिवीजन सबसे शुरू में ही लिखा है, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। सिर्फ मियोसिस फर्स्ट को ही रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस सेकेंड को रिडक्शनल डिवीजन नहीं कहेंगे, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट, इसके कारण से इसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। लिख लिए, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम में। इन दिस स्टेज इच पेरेंट सेल फॉर्म्स डॉटर सेल्स, नंबर नहीं बता रहे हैं हम आपको। फॉर्म्स डॉटर सेल इन विच क्रोमोसोम नंबर हाफ, फ्रॉम parent cell, then it is called meiosis first, and it is also called as, उसी में लिखिएगा, and it is also called as reductional division, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में मियोसिस फर्स्ट मुख्य रूप से निम्न दो चरणों में, हिंदी मीडियम, मियोसिस फर्स्ट मुख्य रूप से निम्न दो चरणों में संपन्न होते हैं। तो पहला लिखिएगा, दो चरण कौन कौन है। पहला है कैरियोकाइनेसिस, इसको नंबर 1 ऐसे दे दीजिए, इसको नंबर 2 दे दीजिएगा। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, आप लोग देख कर लिखिए, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। और दूसरा है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। लिख लिए, 2 स्टेजेज लिख लीजिए और 1 नंबर हेडिंग दीजिए, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। अभी एकदम टाइप पे टाइप चलेंगे, हम लोग को वहाँ प्रोफेज तक पहुँचना है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा अर्धसूत्री विभाजन के इस अवस्था में एक जनक कोशिका के अंदर एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होता है। एक जनक कोशिका के अंदर एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण होता है। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कैरियोकाइनेसिस निम्न 5 चरणों में संपन्न होता है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट निम्न 5 चरणों में, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट निम्न 4 चरण ही लिखिएगा अभी फ़िलहाल के लिए, निम्न 4 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, 4 चरणों में संपन्न होता है।
तो सबसे पहला लिखना है नंबर 1, रोमन अंक में लिखते चलिएगा। पहला क्या है? प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट। नंबर 2 रोमन अंक में लिखना है मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। और उसके बाद नंबर 3 में लिखना है एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। नंबर 4 में लिखना है क्या? टीलोफेज, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो ये 4 चरण हो गया किसका? कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, चलिए तो इंग्लिश मीडियम तथा हिंदी मीडियम ये चारों चरण लिखिए। इंग्लिश मीडियम कैरियोकाइनेसिस लिख करके डैश दिए, लिखिए इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज इनसाइड ए पेरेंट सेल, इनसाइड ए पेरेंट सेल, इनसाइड ए पेरेंट सेल ए पेरेंट न्यूक्लियस फॉर्म्स, ए पेरेंट न्यूक्लियस फॉर्म्स टू डॉटर न्यूक्लियस, टू डॉटर्स न्यूक्लियस, then it is called as karyokinesis first, then it is called as karyokinesis first। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा it is completed into following 4 stages, it is completed into following 4 steps या 4 stages। लिख लिए। चारों स्टेज सब लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं हम और हेडिंग दीजिए नंबर 1 प्रोफेज, प्रोफेज। हो गया यहाँ तक? जो बच्चे कहते हैं कि सर हम थोड़ा स्पीड से नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पीड से बोलते हैं, तो वो सब थोड़ा आराम से वीडियो को स्लो मोशन करके देख सकते हैं। और उसके साथ साथ वीडियो का क्वालिटी 480 या 360 पे बढ़िया से देख सकते हैं, साफ रूप से, जनरल पे नहीं, अच्छे से देखिए। ठीक है, तो जितनी साधन है हमारे पास उतना हम आप लोग को कंटेंट दे रहे हैं। तो यहाँ तक लिख लिया आप लोग। तो नंबर 1 जो है प्रोफेज फर्स्ट आप लोग लिख करके डैश दीजिए और इसको हम मिटाते हैं, मिटावें। प्रोफेज नंबर 1, प्रोफेज अब हम लोग पढ़ेंगे। प्रोफेज, प्रोफेज लिख करके डैश दीजिए और लिखिए, लिखिएगा इस अवस्था में, हिंदी मीडियम प्रोफेज लिख करके डैश दीजिए और लिखिए इस अवस्था में, इस अवस्था में जनक कोशिका के अंदर, जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र उलझा हुआ रहता है, जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र उलझा हुआ रहता है। लिख लिए, उलझा हुआ रहता है। अब उलझे हुए कारण से ही ये 5 स्टेप हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा अतः प्रोफेज फर्स्ट, अतः प्रोफेज फर्स्ट निम्न, अतः प्रोफेज फर्स्ट निम्न 5 उपचरणों में संपन्न होता है, निम्न 5 उपचरणों में, यानी सब स्टेजेज उपचरणों में संपन्न होता है। लिख लिए, इसे होता है। चलिए इंग्लिश मीडियम प्रोफेज लिख करके डैश दीजिए। 5 स्टेज अभी हम लिख दे रहे हैं आप लोग को। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा इन दिस स्टेज, इन दिस स्टेज क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन नेटवर्क फैशन, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन नेटवर्क फैशन। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इट इज़ प्रेजेंट इन, इट इज़ परफॉर्म्ड, इट इज़ परफॉर्म्ड फॉलोइंग फोर सब स्टेजेज, SUB सब स्टेजेज, स्टेज के नीचे सब स्टेज, फॉलोइंग 4 सब स्टेजेज। नंबर ए, नंबर ए में है लिप्टोटीन, लिप्टोटीन। नंबर बी जाइगोटीन, जाइगोटीन। नंबर सी पैकेटीन। नंबर डी डिप्लोटीन। नंबर ई
डायकाइनेसिस। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, और पहले भी लिखाए हैं, इसको लिख लीजिए। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों लिख लीजिए एक श्योर तरीके से, क्योंकि अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग का फिगर के साथ होगा ये पहला स्टेज यानी ऑल स्टेजेज। तो हम आज स्टार्ट करेंगे लिप्टोटीन। अभी तक हम सिर्फ मियोसिस के डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेज में अटके हुए थे, तो मिटावें इसको, मिटाते हैं हम, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिख लिए सब लोग, मिटा देते हैं। आप लोग लिख चुके हैं पहले भी, और फिर से लिख लीजिए एकदम बढ़िया से, क्योंकि पहले जो हम सिखाए वो था एक पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हॉल मियोसिस के बारे में। अब इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप में अब हम लोग पहुंच गए कहाँ पर, प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन स्टेज पर। कहाँ पे पहुंच गए, प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन स्टेज पर। तो जब लिप्टोटीन स्टेज पे पहुंचे तो अब हम लोग लिप्टोटीन वर्क के बारे में समझेंगे कि लिप्टोटीन होता क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर ए, ध्यान से देखिए, प्रोफेज फर्स्ट का लिप्टोटीन ए। इसमें क्या है, हेडिंग देंगे लिप्टोटीन, याद रहेगा एकदम, वर्ड में ही इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है, ऐसा हिंदी इसका कुछ नहीं होता है, याद रखना होगा। लिप्टोटीन स्टेज का नाम है, ये अवस्था। तो लिप्टोटीन जो है गुणसूत्र इसके अंदर क्या रहेगा, लपटाया हुआ रहेगा। तो ध्यान से देखिए एकदम, आप लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिगर बना के भी दिखा चुके हैं। ये है क्रोमोसोम में ये है सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज क्या, सेल मेम्ब्रेन अर्थात सीएम, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होता है। और इसके अंदर जो है पूरा जीवद्रव्य भरा पड़ा रहता है प्रोटोप्लाज्म, और यहाँ के प्रोटोप्लाज्म को हम लोग नाम देते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके अंदर जो है होता है क्या, दो न्यूक्लियस। क्या होता है, दो न्यूक्लियस नहीं, बल्कि ये ऐसे नाम से जाना जाता है क्या, सेंट्रियोल। किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रियोल। और दोनों सेंट्रियोल जैसे ही लिप्टोटीन स्टेज यानी प्रोफेज स्टेज में शुरू होता है लिप्टोटीन, तो वहाँ पे ये एक जो है इधर गति करने लगता है, मूव करने लगता है, और एक उस साइड में मूव करने लगता है। दोनों दो साइड में मूव करने लगता है, यानी अपोजिट पोल में दोनों अरेंज होने के लिए दोनों सेंट्रियोल सेट होने लगता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेंट्रियोल। कितना सेंट्रियोल होता है, कोई भी सेल में दो सेंट्रियोल, ठीक है। दो सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है, तो क्रोमोसोम को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात स्टेबल रखने का काम करता है सेंट्रियोल की वजह से। एक सेंट्रियोल और दूसरा सेंट्रोमियर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इसके अंदर। तो देखिए अब जो है ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, सही से लिख लीजिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख दिया है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो गुणसूत्र है क्या है, पूरा लपझाया हुआ रूप में है। किस रूप में है, लपझाया हुआ। इसमें इस तरह से भी हो सकता है और भी ज़्यादा, ठीक है। पूरा लपटाया हुआ रूप में है गुणसूत्र। किस रूप में है, लपटाया हुआ रूप में, इस तरह से गुणसूत्र पूरा लिपटा हुआ है, ये है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क है। हिंदी में पहले भी लिखाए हुए हैं माइटोसिस में, जालवत गुणसूत्र, ठीक है। और इसके अंदर भी जीवद्रव्य होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोलस। ये हो गया हमारा कौन सा सेल, पेरेंट सेल, ठीक है। और पेरेंट सेल का ही ये कौन सा स्टेज हो गया, लिप्टोटीन स्टेज। पेरेंट सेल में भी ये कौन सा स्टेज हो गया, अभी पेरेंट सेल के अंदर ही बहुत सारा स्टेज देखेंगे, लिप्टोटीन स्टेज। ये हो गया हमारा फिगर। बस आप लोग जो है इतना को कंप्लीट कीजिए, लिप्टोटीन स्टेज को जल्द से नोट कीजिए और इसके बारे में लिखिए। पॉइंट में लिखिएगा
लिखिए, इस अवस्था में केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इसमें किसमें, लिप्टोटिन में, इसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। हिंदी मीडियम लिखते जाइए, इसमें पॉइंट बाइज पॉइंट करके, इसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो विपरीत ध्रुव की ओर गतिशील रहते हैं। इसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं जो विपरीत ध्रुव की ओर गतिशील रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इस अवस्था में केंद्रक के अंदर गुणसूत्र जालवत रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मेन जो कैरेक्टर है लिप्टोटिन का वो क्या है कि इसके अंदर क्रोमोसोम जालवत रूप में होगा और दोनों सेंट्रियोल एक ही जगह होगा, अभी अलग अलग नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्टेज जैसे ही आएगा तो दोनों धीरे धीरे अलग होगा, और धीरे धीरे जब अलग होगा तो लास्ट स्टेज में यहाँ और यहाँ पहुँच जाएगा। लिख लिए, 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ये जालवत रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हो गया, तो इतना ही पॉइंट लिखना है इसके अंदर, एकदम सटीक पॉइंट। और आगे की ओर हम लोग इसमें और मॉडिफाई करेंगे तो देखेंगे लिप्टोटिन से जाइगोटिन जब बनता है तब इसमें क्रोमोसोम, ये सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसमें लिप्टोटिन जैसे ही पार करेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ गए ना? तो लिखिए, इंग्लिश मीडियम पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस स्टेज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, in this cell 2 centriole are present, which is moved opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट पोल भी कह सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट पोल, और में लिख दीजिए पोल। ठीक है, यानी एक एनिमल पोल, दूसरा वेजिटल पोल हो जाता है। सेल के अंदर 2 पोल होते हैं, हमेशा याद रखना है, एनिमल पोल और दूसरा वेजिटल पोल कहते हैं उसको, कोई भी सेल हो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस स्टेज क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन नेटवर्क फैशन। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन नेटवर्क फैशन। लिख लिए। तो ये पेरेंट सेल के अंदर इस तरह का स्टेज दिखता है। कौन सा स्टेज? लिप्टोटिन स्टेज। तो आज हम लोग जो है बस इतना ही रहने देते हैं, लिप्टोटिन स्टेज तक कंप्लीट रूप से। ठीक है, और आप लोग को उम्मीद है कि सैटरडे संडे हो सकता है कि अगर ऐसा होगा तो आप लोग के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट में कर रहे हैं कि सर लाइव आते तो अच्छा लगता, तो कोशिश करेंगे हम लाइव लेने का। ठीक है, और लाइव लेंगे तो वही शाम में 6 बजे, याद रखना होगा कि शाम में 6 बजे लाइव आएंगे। जब भी आएंगे तो हम उससे एक दिन पहले या 2-3 घंटे पहले ही ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग तब तक इस तरह का पूरा तैयार करके रखिए। हम आज इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं कल अपने समय पर और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।